नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वे एक्सपर्ट न्यूज। मऊ सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की दस्तक हो चुकी है, लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि सियासी अस्तित्व की है। एक और है ओपी राजभर, जिनका दावा है यह मेरी पार्टी की सीट है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो कह रही निर्णय दिल्ली से आएगा। बात करते हैं अब्बास अंसारी की, जो हेट स्पीच केस में दोषी ठहराए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता शनिवार को खत्म कर दी गई। फैसले के तुरंत बाद विधानसभा सचिवालय रविवार को खोल दिया गया और मऊ सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया। इस सियासी रफ्तार ने एक बार फिर सूबे की राजनीति को गरमा दिया है। नजर डालते हैं ओपी राजभर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों पर। सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अब्बास अंसारी उनके विधायक थे, ऐसे में यह सीट उन्हीं की पार्टी लड़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खेमा उतना सहज नहीं दिख रहा। उनका साफ कहना है कि उपचुनाव में उम्मीदवार तय करने का फैसला दिल्ली से ही आएगा। अब 2022 चुनाव परिणाम को देखते हैं। 2022 के चुनाव में अब्बास अंसारी ने यह सीट 38,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक सिंह दूसरे नंबर पे रहे थे। अब सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से अशोक सिंह पर दांव खेलेगी या सपा को मौका देगी। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 परिणाम में अरविंद राजभर की हार हुई थी। लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने मऊ की सीट सपा को दी थी। ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे उतारा गया, लेकिन वो सपा के राजीव राय से करीब 1.5 लाख वोटों से हार गए। इस हार ने सपा की जमीन और पकड़ दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। याद दिला दे, इससे पहले घोसी उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने सपा के समर्थन से चुनाव लड़ा था, लेकिन परिणाम निराशाजनक रहा। क्या मऊ में भी वैसे ही होगा या इस बार भारतीय जनता पार्टी खुद कमान संभालेगी? मुख्तार अंसारी, अतीत के चुनाव परिणाम को भी देख लेते हैं। मऊ में अंसारी परिवार का दशकों से दबदबा रहा है। मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रहे और 2022 में उनके बेटे अब्बास ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि मऊ की राजनीति से अंसारी परिवार के प्रभाव को पूरी तरह खत्म किया जाए। प्रदेश सरकार ने जिस तेजी से अब्बास की सदस्यता रद्द करवाई और सीट रिक्त घोषित की, उससे यह साफ है कि सरकार नहीं चाहती कि अब्बास को कोर्ट से स्टे मिले। अब नजरें हैं भारत निर्वाचन आयोग पर, जो कभी भी इस सीट पर उपचुनाव की तारीख घोषित कर सकता है। तो सवाल बड़ा है, क्या मऊ का मैदान इस बार भाजपा के नाम होगा या सपा अपनी दावेदारी बचा पाएगी? और क्या अंसारी परिवार की राजनीतिक विरासत थमेगी या एक बार फिर लहर उठेगी? जवाब आने बाकी है, लेकिन राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है। बने रहिए वे एक्सपर्ट न्यूज के साथ, क्योंकि हम आपको पहुंचाते रहेंगे सियासत की हर चाल सबसे पहले।